नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब उद्धव ठाकरे सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जिस तरह से पिछले साल जुलाई 2021 में बीजेपी के 12 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किया गया, इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने इन बीजेपी विधायकों के निलंबन को निष्कासन से भी बदतर करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो असंवैधानिक है और आज अगर बीजेपी के 12 विधायक निलंबित किए गए हैं तो कल इनकी संख्या 120 भी हो सकती है। तो महाराष्ट्र में साफ तौर पर हमने देखा कि 5 जुलाई 2021 को दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का जो मानसून सत्र शुरू हुआ था, 2 दिन का ये मानसून सत्र था और उस दौरान बीजेपी के 12 विधायकों को विधानसभा से 1 साल तक के लिए निलंबित कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति रवि कुमार की खंडपीठ ने विधानसभा द्वारा विधायकों के निलंबन के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 190(4) के तहत असंवैधानिक करार किया है। साथ ही कई सवाल उद्धव ठाकरे सरकार पर दागे हैं और कड़ी फटकार उद्धव ठाकरे सरकार को लगाई है। ये कहा है कि ये मामला जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया गया, अगर विधानसभा के अध्यक्ष चाहते तो इस पूरे मामले को, इस पूरे संकट को कहीं ना कहीं बचा सकते थे। यानी ये संकट आज महाराष्ट्र में नहीं कह रहा था कि 12 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया 1 साल के लिए। जाहिर तौर पर ये तमाम 12 विधायक जिन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब उनका प्रतिनिधित्व वो महाराष्ट्र विधानसभा में नहीं कर पाएंगे। वहां उनके विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं वो उन्हें विधानसभा में नहीं रख पाएंगे और इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार को ये याद दिलाया है कि आखिर जिस तरीके से 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया है उसका खामियाजा किस तरीके से जनता को भुगतना पड़ेगा। यानी ये तमाम 12 विधायक जो अलग अलग 12 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब उनके क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है, आखिर वो क्या मांग कर रही है, वो सरकार के सामने नहीं रख पाएंगे। तो ये जरिया कहीं ना कहीं 1 साल तक के लिए उनसे छीन लिया गया है। ये तमाम चीजें थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ठाकरे सरकार को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर वहां सत्ता पर बैठी हुई है और 5 जुलाई 2021 को बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। आरोप ये लगाए गए थे कि दरअसल उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के जो सभापति हैं भास्कर जाधव, उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है और ये आरोप लगाकर उन पर एक्शन लिया गया था। आपको बता दें जो बीजेपी के 12 विधायक थे उसमें बीजेपी विधायक पराग अलवानी, राम सतपुते, संजय कुंठे, आशीष सेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, शिरीष पिंपल, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे और कीर्ति कुमार बगड़िया को सदन से निलंबित किया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार के जो वकील कोर्ट में पेश हुए उनकी तरफ से अपनी दलीलें दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील सी आर्यमा सुंदरम के तर्क को मानने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये साफ तौर पर कहा कि एक विधानसभा द्वारा लगाए गए दंड की मात्रा की जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। तो इस तरीके के तर्क सुप्रीम कोर्ट में ना दिए जाएं। ये अगर पूरा मामला सामने आया है तो न्यायमूर्ति खानविलकर ने ये साफ तौर पर कहा कि आज 12 विधायकों को निलंबित किया गया है, कल इनकी संख्या 120 भी हो सकती है। तो राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब जो विधायक हैं बीजेपी के आशीष सेलार, चूंकि उन्हें निलंबित किया गया है, उन्होंने खुशी जाहिर की है और ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की है कि अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा, क्योंकि माफी मांगने के बावजूद भी उन पर इस तरीके का एक्शन लिया गया, वो भी तब जब उन्होंने कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि सिर्फ एक गर्मागर्म बहस हुई थी
और ये साफ तौर पर बीजेपी कई बार कह चुकी है। वहीं जो बीजेपी के विधायक हैं अतुल भातखलकर, उनका भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी क्या उद्धव ठाकरे सरकार सत्ता में आएगी, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। यानी साफ तौर पर तंज कसा गया है और ये कहा गया है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन 12 विधायकों के निलंबन के मामले में अपना फैसला दिया है, उद्धव सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अब उम्मीद है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ओर से इस पूरे मामले में राज्य सरकार को आईना दिखाने की पुरजोर कोशिश की गई है और बेंच ने ये कहा है कि अगर किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उनकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उम्मीद इस पूरे मामले में जताई जा सकती है कि जो अध्यक्ष है उसके द्वारा इस विवाद को सुलझाकर एक संकट से बचाया जा सकता था। और इस पूरे मामले पर ही जो राम कदम हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है और ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे सरकार को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि 12 विधायकों का 1 साल का निलंबन संविधान का उल्लंघन है। 59 दिनों से अधिक का निलंबन प्रतिबंध से भी बदतर है। निलंबन केवल 59 दिनों के लिए हो सकता है। अब महाराष्ट्र सरकार को इनका निलंबन रद्द करने का क्या इंतजार है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की ओर से उस वक्त बीजेपी के इन तमाम विधायकों पर एक्शन लिया गया था, उस वक्त बीजेपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दरअसल ये जो एक्शन लिया जा रहा है इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में बीजेपी की संख्या कम करने की ये पुरजोर साजिश और षड्यंत्र रचा गया है और यही वजह है कि 12 विधायकों को निलंबित किया गया है। यानी वो किसी भी कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते हैं, किसी भी जो बिल वहां पारित होता है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से अपनी मौजूदगी वहां दर्ज नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के विधायकों की संख्या जाहिर तौर पर कम होगी और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये कहा गया था कि सदन में संख्या कम करने के लिए ही महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। उन्होंने आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया था और कहा था कि सरकार ने घटना से एक कहानी बनाई है और हमारे 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया है। हमारे विधायकों ने स्पीकर को कोई गाली नहीं दी, कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, कुछ गर्मागर्म बहस जरूर हुई, लेकिन इस तरीके से आरोप लगाना जाहिर तौर पर गलत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के आशीष सेलार, उनकी ओर से उसके बावजूद भी सभापति भास्कर यादव से माफी मांगी गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने विधायकों को निलंबित करने के लिए एक योजना बनाई और अब तमाम बीजेपी के विधायक जाहिर तौर पर अपनी लड़ाई जो है वो इस पूरे निलंबन के फैसले के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया था कि बीजेपी की संख्या कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और अब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो उस वक्त ये भी कहा गया था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात को कहीं ना कहीं सही ठहरा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे सरकार को कहा है कि लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है, इसे निष्कासन से भी बदतर करार दिया है, संवैधानिक शून्य इसे कहा है। तो ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं यानी सुप्रीम कोर्ट भी अब ये मान रहा है कि जिन विधायकों को निलंबित किया गया है वो गलत है और आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे सरकार घिर सकती है। और उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर रही है, कामों से अगर चुनौती नहीं दी जा रही है, अगर भ्रष्टाचार और वसूली पर जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरीके से बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, बीजेपी पर हमले हो रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं। मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उन पर
कौन सा वो मामला निकालकर FIR दर्ज की जाए, ये तमाम छानबीन जो है वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है ताकि बीजेपी को किसी तरीके से रोका जाए। और कहीं ना कहीं यही इस पूरे मामले में भी 5 जुलाई 2021 को देखने को मिला। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध भी किया, आंदोलन भी महाराष्ट्र में हुआ, लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखे गए। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस पूरे मामले में की हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि ये पूरा मामला जो है वो असंवैधानिक है और जिस तरीके से उनका निलंबन किया गया है वो तो निष्कासन से भी बदतर स्थिति में उन्हें कहीं ना कहीं पहुंचा दिया गया है। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। अब इंतजार रहेगा कि आखिर उनका ये जो निलंबन है ये कब रद्द किया जाता है उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा, कब उद्धव ठाकरे सरकार इस पर कोई बयान देती है, कब इस पर अपनी सफाई पेश करती है। कुछ इंतजार जरूर करना होगा कि ट्वीट या फिर बयान किसी के सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है। और तो फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार से इस पूरे मामले पर सवाल पूछे हैं, इस पूरे मामले पर कड़ी फटकार लगाई है, उसके बाद जो उनके वकील हैं सुंदरम, दरअसल उन्होंने ये कहा है कि राज्य से निर्देश प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। ये अनुरोध उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से किया है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो मंगलवार को होगी। लेकिन जाहिर तौर पर ये महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, जो निलंबित बीजेपी विधायकों की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया गया वो वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर ने अपने तर्क जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम निलंबित विधायकों की ओर से रखे कि आखिर किस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से उन्हें निलंबित किया गया और महज आरोप लगाकर उन्हें 1 साल के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। ये तमाम चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में बहस का विषय बनी हुई हैं और आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक बार फिर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों ने ये तय कर दिया है कि उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।